सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome back to Matters English, and in today's video we are going to discuss about the Valentine's vocabulary. Yes friends, Valentine's Day is drawing near. It is high time to use some of the best words to improve your English and impress your girlfriend too. So today we'll not be talking about the sweetie pie, darling, baby and honey. Today we'll be talking about some of the best words, rich vocabulary to improve your English and impress your girlfriend. So watch this video till the end. It's a very important video. Hello friends, my name is Madi. You're watching Matters English. So let's start. आज का सबसे पहला वर्ड है आई कैंडी। आई कैंडी मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट इज़ नाइस टू लुक एट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स की बात करूँ, अगर वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और सामने वाला देखते ही लट्टू हो जाए, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं आई कैंडी। जैसे श्रेया इज़ आई कैंडी टू द बॉयज़। श्रेया इज़ आई कैंडी टू द बॉयज़ मतलब कि वो एक ऐसी लड़की है जो अगर कोई भी उसे देख ले तो वो प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं आई कैंडी का। बहुत ही अच्छा वर्ड है, वैलेंटाइंस पर इसे यूज़ जरूर कीजिएगा। आज का दूसरा वर्ड है हेड ओवर हील्स फॉर। हेड ओवर हील्स फॉर का मतलब होता है प्यार में पागल। इफ़ समवन इज़ कम्प्लीटली इन लव देन वी विल यूज़ द वर्ड हेड ओवर हील्स फॉर। देखते हैं इसे सेंटेंस में। ही इज़ हैड ओवर हील्स फॉर, और यहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही इज़ हैड ओवर हील्स फॉर श्रेया, या फिर शी इज़ हैड ओवर हील्स फॉर मयंक। तो यहाँ पर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड हैड ओवर हील्स फॉर को, जिसका मतलब है इफ़ समवन इज़ कम्प्लीटली इन लव, और प्यार में पागल जिसे हम कह सकते हैं। आज का तीसरा वर्ड है मेक आइज एट। मेक आइज एट मतलब कि टू लुक समवन इन अ सेक्सुअल वे और डिज़ायरिंग वे। मतलब जब आप किसी को प्यार भरी निगाहों से देखें उसे कहा जाएगा मेक आइज एट। जैसे सेंटेंस बनाते हैं। दो बॉयज़ आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और एकदम किसी दूसरे का ध्यान पड़ता है और वो कहता है आई थिंक दैट गर्ल ओवर देयर इज़ मेकिंग आइज एट यू। I think that girl over there is making eyes at you। मतलब कि कनेक्शन बनाने की कोशिश चल रही है। तो यहाँ पर उस सेंस में हम यूज़ करेंगे make eyes at। मतलब किसी को जब फ्लर्ट करने वाली नज़रों से देखना, उसे हम कहेंगे make eyes at। I think that girl over there is making eyes at you मतलब कि वो तुम्हारी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रही है। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं make eyes at का। अगला वर्ड है pop the question। पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है टू प्रपोज समवन। इफ़ यू प्रपोज समवन यू पॉप द क्वेश्चन, मीन्स विल यू मैरी मी और समथिंग एल्स। सो यहाँ पर पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है टू प्रपोज समवन, किसी को प्रपोज करना। किस तरह से, देखिए सेंटेंस बनाते हैं। When विशाल पॉप्ड अ क्वेश्चन शी सेड यस विदाउट एनी फर्दर थॉट। मतलब कि जब विशाल ने क्वेश्चन पॉप करना मतलब कि जब विशाल ने प्रपोज किया तो शी सेड यस विदाउट एनी फर्दर थॉट मतलब कि उसने हाँ कह दी बिना कुछ सोचे या बिना कुछ आगे सोचे उसने हाँ कर दी। मतलब बिना सोचे समझे हाँ कर दी। When विशाल proposed her, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। When विशाल proposed her, she said yes without any further thought। लेकिन थोड़ा अच्छे से कहना है, लगना चाहिए कि इंग्लिश यूज़ की है, तो हम कहेंगे When विशाल popped a question, she said yes without any further thought। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं पॉप द क्वेश्चन को। पॉप द क्वेश्चन एक अच्छा इडियम है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी को प्रपोज करें। इफ़ यू प्रपोज समवन यू विल यूज़ द वर्ड पॉप द क्वेश्चन। अगला वर्ड है, बहुत ही फेमस है, गेट हिच्ड। गेट हिच्ड मतलब कि टू गेट मैरिड। जब भी शादी कर लें तो मैरी की जगह आप यूज़ करेंगे गेट हिच्ड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, थोड़ा यूनिक भी लगता है कहने में। मैरी हम बहुत बार कहते हैं, लेकिन गेट हिच्ड एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है टू गेट मैरिड, मतलब शादी कर लेना। किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, देखिए। आर यू गेटिंग हिच्ड विद योर गर्लफ्रेंड। आर यू गेटिंग हिच्ड विद योर गर्लफ्रेंड मतलब कि तुमसे शादी कर रहे हो। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, दे विल गेट हिच्ड ऑन वैलेंटाइंस डे मतलब कि वो दोनों वैलेंटाइंस डे के दिन शादी करेंगे। दे विल गेट हिच्ड ऑन
वैलेंटाइंस डे। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड गेट हिच्ड को। बहुत ही अच्छा वर्ड है, यूनिक वर्ड है। मैरी की जगह आप इसे कहेंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। आज का छठा वर्ड है टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है अगेन सेम मीनिंग, टू गेट मैरिड। जब भी आप शादी कर लें सेम वर्ड है, गेट हिच्ड कहें या फिर टाई द नॉट कहें, दोनों के ही मतलब सेम है। देखते हैं किस तरह से इसे सेंटेंस में बनाया जाएगा। 3-4 लोग आपस में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। सो व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट, मतलब कि तुम शादी कब करने वाले हो। सो व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है। गेट मैरिड की जगह पर आप इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैरी एक पुराना वर्ड हो चुका है, लेकिन जिस तरह से नए नए इडियम्स आते जा रहे हैं, ये वर्ड्स रिप्लेस होते जा रहे हैं। देखिए टाई द नॉट कितना अच्छा वर्ड था, गेट हिच्ड कितना अच्छा वर्ड था, तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट हिच्ड, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सेम है। अगला वर्ड है ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स का मतलब देखिए बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लाइकली टू फेल, मतलब किसी चीज़ का असफल हो जाना अगर तय है तो हम कहेंगे लाइकली टू फेल, संभावना है उसकी ऐसी। या फिर विस्की विद आइस, अगर आप विस्की लेते हैं विद आइस तो आप यूज़ करेंगे ऑन द रॉक्स को। देखिए किस तरह से। सबसे पहला मीनिंग देखते हैं, लाइकली टू फेल, अगर किसी चीज़ की फेल होने की संभावना, असफल होने की संभावना है, तो देखिए किस तरह से कहेंगे। आई थिंक द मैरिज इज़ ऑन द रॉक्स। आई थिंक द मैरिज इज़ ऑन द रॉक्स, मतलब कि अगर वो दोनों एक दूसरे के खुश नहीं है तो हम कहेंगे आई थिंक द मैरिज इज़ ऑन द रॉक्स। मतलब कि इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप देन विल यूज़ द वर्ड ऑन द रॉक्स। सेकेंड मीनिंग, विस्की विद आइस। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाटर, मतलब कि आप यहाँ पर वाटर नहीं डाल रहे हैं उसके अंदर, आप आइस के साथ में विस्की ले रहे हैं, तब भी आप इसे यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से। प्लीज़ हैव अ विस्की ऑन द रॉक्स। प्लीज़ हैव अ विस्की ऑन द रॉक्स, मतलब कि यहाँ पर आइस के साथ में अगर विस्की ली जाए तो उसे कहेंगे प्लीज़ हैव अ विस्की ऑन द रॉक्स। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑन द रॉक्स का। इसके दो मीनिंग थे, पहला अगर किसी चीज़ का असफल हो जाना, दूसरा विस्की के साथ में आइस, उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आठवां वर्ड है हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ का मतलब होता है टू बिकम फ्रेंड्स इमीडिएटली। आप दोनों एक दूसरे से मिले और कुछ ही दिनों में फ्रेंडशिप जो थी वो प्यार में बदल गई, मतलब कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। तो यहाँ पर हिट इट ऑफ का मतलब होता है टू बिकम फ्रेंड्स इमीडिएटली, जल्दी से फ्रेंड्स बन जाना। अगर आप एक दूसरे को जल्दी जान लेते हैं तो रिलेशनशिप जल्दी बन जाता है, उसे हम कहते हैं हिट इट ऑफ। सेंटेंस में यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, दैट्स ग्रेट यू हिट इट ऑफ विद मी बिकॉज आई एम नॉट द ईजीएस्ट पर्सन टू गेट टू नो। मतलब कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जान लिया या तुम मेरे जल्दी फ्रेंड बन गए, क्योंकि मुझे पहचान पाना इतनी आसान बात नहीं है। आई एम नॉट द ईजीएस्ट पर्सन टू गेट टू नो, मतलब कि मुझे जान पाना इतनी आसान बात नहीं है। इस तरह से यूज़ किया जाता है हिट इट ऑफ का। आज का नवा वर्ड है मैच मेड इन हेवन। मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है इफ़ टू पीपल हु आर परफेक्टली सूटेड टू ईच अदर, मतलब कि अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें कहा जाता है मैच मेड इन हेवन। जैसे कि सेंटेंस है, अभिषेक एंड करिश्मा आर मैच मेड इन हेवन, मतलब कि अभिषेक एंड करिश्मा जो है वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह से हमें यूज़ करना है मैच मेड इन हेवन को। दूसरा सेंटेंस, दे बोथ आर मैच मेड इन हेवन, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर हमने इसे प्रोनाउन की हेल्प से कह दिया। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है इस पर्टिकुलर इडियम मैच मेड इन हेवन को, जहाँ पर जिसका मतलब होता है इफ़ टू पीपल हु आर परफेक्टली सूटेड टू ईच अदर, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उसे कहा जाएगा मैच मेड इन हेवन। आज का 10वां और आखिरी इडियम है किस एंड मेकअप। किस एंड मेकअप का मतलब होता है आफ्टर एन आर्गुमेंट पीपल नॉर्मली किस एंड मेकअप, मतलब कि एक लंबी लड़ाई के बाद जब आप दोनों मान जाते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, उसे कहा जाता है किस एंड मेकअप। मतलब कि दिस मीन्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन एंड फॉरगिव ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, उसे कहा जाता है किस एंड मेकअप। जैसे कि सेंटेंस है, शी वॉज एंग्री एट मी ऑल डे
but we eventually kissed and made up. She was angry at me all day, but we eventually kissed and made up. याद रखिएगा, जब भी आप पास्ट में सेंटेंस बनाए तो यहाँ पर ed लगाइएगा और उसके बाद में मैक को मैड कहिएगा, ये पास्ट में। लेकिन अगर आप इसे प्रेजेंट में बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शी वॉज एंग्री एट मी ऑल डे मतलब वो मुझ पर पूरे दिन से गुस्सा थी, बट वी इवेंचुअली किस्ड एंड मैड अप मतलब कि हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। उस सेंस में यूज किया गया है किस एंड मेकअप को। दूसरा सेंटेंस, आफ्टर ह्यूज फाइटिंग दे बोथ किस एंड मेकअप ओनली टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओनली टू का यूज मैंने आपको पढ़ाया है। ओनली टू का मतलब होता है कि काम को किया लेकिन फिर से वही दिक्कतें आना शुरू हो गई। जैसे कि आपने कुछ किया और वापस से वही होना शुरू हो गया, उससे कहा जाएगा ओनली टू के यूज से। जैसे कि आफ्टर ह्यूज फाइटिंग मतलब कि लंबी लड़ाई के बाद या बहुत घमासान के बाद, दे बोथ किस एंड मेकअप मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया लेकिन फिर से लड़ने लगे, मतलब कि ओनली टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो ओनली टू का मतलब लेकिन से आप उसे बता सकते हैं, लेकिन वो फिर से लड़ने लगे मतलब एक लंबी फाइट हुई, एक दूसरे को माफ किया लेकिन फिर वही चीज़ शुरू हो गई, तो उसे ओनली टू के यूज से कहा जाता है। तो ये थे कुछ इडियम्स। आप इनके और भी सेंटेंसेस बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट ज़रूर कीजिएगा, मैं उन्हें ज़रूर देखूंगा। So friends, how was the video? Please tell me in the comment section below. If you like this video, please give a like to this video and share with your friends also, so they can also learn these new words. If you want more words like this, please comment in the comment section below. I'll be making a video on that. This for today. I'm Warning Station. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.